राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। होली का त्यौहार आए और आपकी अनीता आपको समोसे की रेसिपी ना दे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो आज आपके लिए लेकर आई हूँ सुपर टेस्टी खस्ता कुरकुरे समोसे की एक आसान सी रेसिपी। साथ में आपको एक हल्की फुल्की सी ग्रीन चटनी यानी कि तीखे वाली चटनी की रेसिपी भी दूंगी। तो चलिए यहाँ पर छोटी सी तैयारी कर दी है क्योंकि वीडियो ना बहुत ज़्यादा लंबी है और मैंने इसको बहुत ही शॉर्टकट में बनाया है। कोशिश की है कम से कम मेथड को आपको दिखाने की और समझाने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की है। तो सिंपली यहाँ पर मैं कुछ सामान उठा के लेके आ गई थी और अपनी आटा लगाने वाली मैंने परात उठा ली है। साथ में मैंने यहाँ पर छलनी ले ली है। अब जो मैदा वगैरह होती है इसका जो भी सामान होता है मेरे घर में बहुत ही कम बनता है, तो मैं ज़्यादा क्वांटिटी में मैदा नहीं लेके आती हूँ। तो 2 बारी की मेरे पास यहाँ पर मैदा थी और मैंने सारी ही मैदा को यहाँ पर छान के तैयार कर लिया है। करीब ये 1.5 किलो के जितनी मैदा है, लेकिन हमें यहाँ पर सारी मैदा की ज़रूरत नहीं है। इसमें से क्या करते हैं, थोड़ी सी मैदा निकाल लेते हैं। जितनी मैदा मैं ले लूँगी उसका मेजरमेंट आपको देती हुई चलूँगी। मैंने सोचा छान तो रही हूँ, फिर दोबारा से छानना पड़ेगा क्योंकि कल गुजिया बनानी है, तो मैंने पहले ही सारी मैदा छान ली है और जितनी मुझे मैदा यहाँ पे चाहिए थी इतनी मैदा मैंने यहाँ पर ले ली है। तो मैंने यहाँ पर ले ली है करीब 750 ग्राम के जितनी मैदा। समोसे तो मैदा से ही बनाए जाते हैं ना। उसके बाद 50 ग्राम के जितना मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। 50 ग्राम के जितना ही मैंने यहाँ पर घी डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर टेस्ट के हिसाब से या 1 से सवा चम्मच के जितना नमक और साथ में यहाँ पर 1 चम्मच की जितनी अजवाइन डाल देते हैं। और अब मैं घी और जो मैंने यहाँ पर तेल डाला है ना, तो मैं उसका मेजरमेंट आपको परफेक्ट नहीं बताऊँगी क्योंकि कोई मैंने तराजू यहाँ पर नहीं ली है। तो असली टेक्सचर दिखाती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर घी तेल का मोयन लगाया है ना, आपको मैदा को कुछ इस तरीके से रगड़ना है कि इसकी मुठ्ठियाँ सी बनने लगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसकी परफेक्ट मुठ्ठियाँ नहीं बन रही हैं तो थोड़ा बहुत घी और तेल दोनों यहाँ पे लगा लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर एकदम नॉर्मल सादा पानी ले लेना है। गर्म नहीं लेना है, ठंडा नहीं लेना है, नॉर्मल पानी ले लेना है और इसका एकदम से थिक आटा लगा के तैयार करना है। आटे में आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। इसका आटा बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं लगाना है। इसका आटा जितना हो सके आप मेहनत करते रहिए और 6 से 7 मिनट का टाइम तो लग ही जाएगा, लेकिन एकदम हार्ड गूँथ के तैयार कीजिए। थोड़ा सा जोर लगाते हुए, नॉर्मल जैसे हम चपातियाँ बनाते हैं तो आटा सॉफ्ट होता है तो जल्दी से कवर होता चला जाता है। वैसे तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत ही आसानी से बन रहा है, लेकिन मुझे ना यहाँ पर पसीने आ गए थे। बहुत टाइट करके इसका आटा लगाना होता है। उसके बाद थोड़ा सा हाथों को तेल लगा के और आटे के ऊपर इस तरीके से कोटिंग कर देते हैं ताकि इसके ऊपर सूखी पपड़ी ना जमे और किसी बर्तन से ढक देते हैं। इसको छोड़ देते हैं करीब 25 से 30 मिनट के लिए। 1 घंटे का टाइम हो तो 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा। चलिए एक स्टफिंग बनाने की तैयारी करते हैं। सिंपल ही रख दी है मैंने यहाँ पर अपनी कढ़ाई। अब ये जो आप आलू देख रहे हैं ना, आलू मैंने सुबह के टाइम में उबाल लिए थे। दोपहर का टाइम हो रहा है, मुझे खाना भी बनाना है, तो सारे आलू मैंने एक ही साथ उबाल लिए थे। जितने मुझे यहाँ चाहिएंगे ले लूँगी, बाकी क्या करूँगी सब्जी बना लूँगी। तो जैसे मैंने तेल डाला, तेल में डाला खूब सारा साबुत धनिया, थोड़े से सरसों के दाने या फिर राई के दाने और हींग डाल के चटका लिया। यहाँ पर मैंने डाली करीब 100 ग्राम के जितने मटर के दाने और खूब सारी हरी मिर्च को कट करके। अब समोसे बना रहे हैं तो थोड़े चटपटे वे में बनाएंगे। 5 मिनट के लिए इनको भी चला लिया। उसके बाद यहाँ पर आलू डालेंगे। आलू आप अपने हिसाब से ले सकते हैं जितनी आपको ज़रूरत हो। बस आपको बोलूँगी कि इसको आप पोटैटो मैशर से मैश ना करके हाथों से ही फोड़ ले। उसके बाद धनिया पाउडर, काला नमक, अपना सिंपली सादा नमक, साथ में डालेंगे यहाँ पर जीरे वाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा आमचूर पाउडर, कसूरी मेथी, ये डाल देते हैं और इसको कर देते हैं अच्छे से मिक्स। बस आपको कुछ भी डालने की यहाँ पर और ज़रूरत नहीं है। इतने मसालों से ये स्टफिंग इतनी टेस्टी बन के तैयार होगी ना कि आप बाहर के समोसे खाना ना भूल जाओगे। तो देखिए इसका कलर बिल्कुल ऐसा ही आ रहा है ना, जैसे आपने बहुत ज़्यादा टेस्टी समोसे खाए होंगे मार्केट वाले, तो उसमें ना इसी तरीके का कलर होता है। तो चलिए स्टफिंग भी मेरी तैयार हो चुकी है। आज यहाँ पर हम चकले बेलन का नहीं काउंटर का इस्तेमाल करेंगे। तो कितनी बार आपके कमेंट आ जाते हैं कि काउंटर पे रख के ऐसे ही बना देती है, गंदा होता है। मैं मानती हूँ गंदा होता है, लेकिन मैं ना कोई भी चीज़ काउंटर पे बनाने से पहले उसको इस तरीके से साफ़ करती हूँ। पहले अपने सिंपली साबुन वाले जूने से साफ़ करती हूँ, फिर इसको वैसे साफ़ जो है कपड़े से साफ़ करती हूँ, उसके बाद फिर सूखे कपड़े से साफ़ करती हूँ। मतलब 3 से 4 बार मैं इसको अच्छे से साफ़ करती हूँ और उसके बाद यहाँ पर कोई भी चीज़ बनाने की सोचती हूँ। सिंपली ऐसी बात नहीं है, मैं पूरी सफाई रखती हूँ और दूसरा भगवान जी का भोग बनता है ना, तो फिर तो और भी ज़्यादा रखनी होती है। इसकी पसंद के हैं ये समोसे। 15 दिन से बोल रहा था मम्मी समोसे बना के दे दो, समोसे बना के दे दो। इसको बहुत पसंद है ऐसी ऐसी चीज़ें। चलिए काउंटर वगैरह साफ़ कर लिया है और चलते हैं समोसे बनाने के प्रोसेस की ओर।
लगभग हो चुका है आधा घंटे का टाइम, 30-35 मिनट तो हो ही गई होंगी इसको रखे हुए। तो अच्छे से ये तैयार हो रहा है। आटे को काउंटर पे डाल लेते हैं और उसके पार्टीशन कर लेते हैं। तो मैंने इसको 2 भागों में कर लिया है। उसको ढक देते हैं, नहीं तो इस पर बहुत जल्दी से ना सूखी पपड़ी आ जाती है। काफ़ी हार्ड है ना, तो इसको कवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, लेकिन जितनी मेहनत आप यहाँ पे कर लोगे आपके समोसे उतने ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। उसके बाद हम इसके पीस से कट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर सिंपली जैसे हम नॉर्मल चपाती बनाते हैं ना, इतनी बड़ी बड़ी लोइयाँ कट कर ली हैं। इनको रोल करके रखने की ज़रूरत नहीं, साथ के साथ इन पे काम करना शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से इसकी एक बहुत ही बढ़िया सी, जितनी हो सके पतली करके आप रोटी बनाइए। कुछ लोग यहीं पे गलती कर देते हैं, ये जो रोटी बेलते हैं ना, थोड़ी हार्ड तो बेलती है, लेकिन इसको थोड़ा मोटा भी बेल लेते हैं। मोटा मत बेलिए, पतला करके बेलिए जितना हो सके। ये बहुत पतली अपने आप से ही नहीं बनेगी, ऊपर से आप इसको मोटा कर दोगे जानबूझ के, तब आपके समोसे अच्छे नहीं बनेंगे। उसके बाद आ चुकी है यहाँ पर समोसे की स्पेशलिस्ट। तो ये है मेरी नंद की लड़की, यानी कि इनकी भांजी है ना। तो ये समोसा बनाने में एक्सपर्ट है। और आपको मैं बता दूँ, समोसे बनाने मुझे आते नहीं है। मैंने टोटल तैयारी कर दी थी, लेकिन मैं समोसे भर नहीं पाती हूँ, क्योंकि मुझसे भरने नहीं आते हैं। मैंने केवल आज दूसरी बार समोसे बनाए हैं। एक बार पहले बनाए थे जो आपके साथ शेयर किया था, तब मेरे हस्बैंड ने बनाए थे ज़्यादा करके, और एक आज बना रही हूँ ये वाली रेसिपी में। तो और ये बहुत ही अच्छे से कवर कर लेती है, मतलब समोसे बहुत ही अच्छे से बना लेती है। वैसे इसको ना टाइम नहीं था बिल्कुल भी, ये अपने ऑफिस का काम करती है, मतलब जॉब कर रही है घर से ही, और इसको बिल्कुल भी टाइम होता नहीं है। फिर बोलने लगी, मामी चलिए खाना बनाने का टाइम भी हो रहा है, तो आप एक साइड में खाना बनाने की तैयारी कीजिए, और आप वैसे भी छोटी छोटी रोटियां बेल रही हैं, हम बनाएंगे बड़े बड़े समोसे। तो मुझे तो ज़रूरत थी, क्योंकि मेरा खाना बनाने का टाइम भी हो चुका था, और यही टाइम मेरी रेसिपी चल रही थी। ना मैं खाना छोड़ सकती थी, ना रेसिपी छोड़ सकती थी। फिर सोचा चलिए हेल्प के लिए मिल गई है तो अच्छी बात है। इसको आज बहुत मेहनत भी करनी पड़ी थी। आज इसने कम से कम मुझे आधा पौना घंटा का 1 घंटे का टाइम दे दिया था, लेकिन इसके ऑफिस का काम बहुत ज़्यादा हो चुका था, जिसको इसने रात में बैठ के कवर किया था। फिर तो यहाँ पर चलिए, ये बहुत बड़ी मेरे लिए एक, क्या बोलूँ मैं, मतलब हेल्प रही थी। तो इसने ये सारी रोटियां बेल दी थी। इनको बेलने में बहुत टाइम लग रहा था। इनको बीच में से कट करके, यानी कि समोसे के लिए सारी रोटियां कवर कर लिया था, इतना काम इसने कर दिया था। उसके बाद मैं साइड बाय साइड अपना खाना भी बनाती रही, और थोड़ी थोड़ी सी हेल्प में इसकी करवाती रही। अब मैं इसकी हेल्प करवा रही हूँ, अब से पहले इसने मेरी थोड़ी सी हेल्प करवाई थी। अब आप इसके समोसे भरने का तरीका देखिए। मैं नहीं भर पाती इस तरीके के समोसे, मुझे इतना पता है। बहुत एक्सपर्ट है ये लड़की इस तरीके से समोसे भरने में। जैसे नॉर्मल हलवाई लोग भरते हैं ना मार्केट वाले, उसी तरीके से भर देती है। और यह बड़े बड़े इसने समोसे बनाए थे। मैंने जो रोटी सी बेल के तैयार की थी ना, उसको तो इसने छोटा बोल दिया था कि मामी बहुत छोटा है, हम तो बड़े बड़े बनाएंगे। तो इतने बड़े बड़े समोसे बनाए थे कि मार्केट में इतने बड़े समोसे मिलते नहीं हैं। और देखिए कितने आसानी से इसने कवर कर दिया है। मैंने कैमरा लगा के छोड़ दिया था कि चल मैं अपना काम कर रही हूँ, तू समोसे ही बना दे यहाँ पे, और बस इनको फिर फ्राई कर लेंगे। तो सिंपली इनको ना ज़्यादा से तेल में फ्राई किया जाता है, और बड़ी सी कढ़ाई होनी चाहिए। अब मैंने बड़ी कढ़ाई तो निकाली नहीं थी, मेरे पास यही हैवी तली वाली कढ़ाई है, स्टील की है। तो जब भी आप समोसे वगैरह बनाए, तो कोई जो कढ़ाई आपके पास हैवी तली वाली हो ना, उस तरीके की कढ़ाई ले। तो उसमें ना समोसे क्या होते हैं, उनका जो कलर ना एक जैसा सा आता है, और एकदम से ब्लैक सा नहीं पड़ता है। बर्तनों का भी काफ़ी असर, मतलब फ़र्क लगता है। जैसे फ्राई चीज़ बनाते हैं ना, अगर आप उसको हैवी तली वाली जो है कढ़ाई वगैरह में बनाओगे, तो कलर बहुत अच्छा आएगा। और जो हल्की कढ़ाई होती है, जिनकी तली हल्की होती है, उसमें बनाओगे तो उनका कलर डार्क सा आ जाता है, काला सा आ जाता है। तो मैंने वही अपनी कढ़ाई ले ली है, और सिंपली यहाँ पर मोनिका ने समोसे बनाना शुरू कर दिया है। इसका नाम है मोनिका। और एक थोड़ा ही ना है, मेरे घर में तो सभी परफेक्ट है, मुझे छोड़ के केवल मुझे ही नहीं आता है काम करना, बाकी सभी को आता है। बच्चे हो, हस्बैंड हो, या कोई गेस्ट आ जाए, सभी को ही आता है। तो चलिए, अब यहाँ पर आ चुके हैं बच्चों के पापा, बोलने लगे चल मैं बनाऊंगा दबा दबा के बढ़िया से तकड़े से समोसे। और इधर बेटी भी ट्राई कर रही है, और मुझे ट्राई करने का टाइम नहीं होता है। मैं कोई भी चीज़ें ऐसे नहीं सीखती हूँ कि देख लिया और मैंने सीख लिया। मुझे चाहिए होती है प्रैक्टिस। देखिए सीधी बात है, जब तक मैं प्रैक्टिस नहीं करती हूँ, मैं जल्दी से चीज़ों को कवर नहीं कर पाती हूँ। और समोसा भरना एक बहुत बड़ी, मेरे ख्याल से, प्रैक्टिस है, एक्सपीरियंस का काम है। जितना ज़्यादा आप किसी काम को करते हो, उतने ही आप एक्सपर्ट होते चले जाते हो। और मैं आपको बता ही रही हूँ, मैं इनको भरने में एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझसे ये वाला काम नहीं होता है। मतलब हो भी जाता है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मुझे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पर आपको तो मेथड चाहिए ना, तो इस तरीके से आप इनको कवर करते जाइए, पानी वानी लगा के इनको पैक करते जाइए। और यहाँ पर थोड़ी थोड़ी क्या होती है ना, मजाक भी चलती रहती है, तो ऐसे ना टाइम कट ही जाता है हमारा।
तो इधर मोनिका जैसे समोसे बना रही, उधर मैं अपना खाना बना रही हूँ। साथ में मैंने कढ़ाई में डाल दिया है तेल। तो ये जो समोसे हैं ना, ये सरसों के तेल में नहीं बनाए जाते हैं, नहीं तो ये खाने में ना हार्ड से लगते हैं, टेस्टी नहीं लगते हैं। और घर पे बना रहे हो ना तो बाज़ार से तो बहुत ज़्यादा अच्छे ही है, रिफाइंड में बना लोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कभी कभी। एक तरफ मैंने आलू मटर की सब्ज़ी बना दी है, क्योंकि घर में ना मतलब 1-2 गेस्ट भी आए हुए हैं, घर में कुछ काम चल रहा है, मिस्त्री लगे हुए हैं, तो उनका खाना भी बनाना पड़ता है दोपहर के टाइम में। तो इस वजह से थोड़ा मुझे देरी सी हो जाती है। लगभग में 1 बजे का टाइम हो चुका है। खाना लगभग में मैंने बना ही दिया है, चावल वगैरह बनाए हैं, आलू मटर की सब्ज़ी बनाई है और इधर अपने समोसे सीख रहे हैं। तो मैंने सोचा अब मैं क्या रोटियां बनाती फिरूंगी, साथ में पूरी वगैरह बना लेंगे, समोसे चल जाएंगे, आलू मटर चावल की सब्ज़ी हो जाएगी और अपनी सिंपल पूरी हो जाएंगी, है ना। तो मैंने सोचा चलिए जब तक कुछ समोसे सीख रहे हैं, मेरा खाना बनाने में भी टाइम लग ही रहा है मुझे, मतलब खाना भी मेरा बन ही रहा है, मैं भी चल मोनिका भर के देख लेती हूँ, क्योंकि सीखने तो मुझे हैं ही। आज तूने बना दिया, आने वाले टाइम में मुझे ही बनाने पड़ेंगे। तो सब कुछ तो मैंने कवर कर ही लिया था, आटा वगैरह लगा लिया था, बस इस तरीके से मैं नहीं कवर कर पाती हूँ। और यहाँ पर देखिए कभी तो मैं इसमें पानी लगाना भूल रही थी और मुझसे ये कवर भी नहीं हो रहे थे। और समोसे के पीछे जो चुन्नट नहीं भरी जाती है, मैंने उसको उल्टा भर दिया था। मैं बोली इसको तो मैंने डामाडोली कर दिया है, तो बस इसको मैंने दे दिया इसी को कि चल कोई बात नहीं, तू ही भर ले। वो बोली मामी सीधी तरफ चुन्नट भरनी थी, आपने उल्टी तरफ भर दिया है। दरअसल कुछ तो मेरा ध्यान है मेरे काम पे, खाने पे, और घड़ी पे बहुत ज़्यादा ध्यान है। 1:30 बजे का टाइम धीरे धीरे होता जा रहा है और खाने का टाइम होता जा रहा है ना, तो मेरा ध्यान उधर ज़्यादा है। फिर दूसरा साथ में काम करने वाली मिल भी रही है, तो मैंने इधर से लापरवाही कर दी है। दूसरा मेरा मेन काम था टाइम पे खाना बनाना, भोग बनाना, तो मैं उधर ध्यान दे रही हूँ। और यहाँ पर देखिए करीब मैंने 10 से 12 मिनट का टाइम दिया है समोसे को सेकने के लिए। इससे पहले ही समोसे नहीं सीखेंगे, नहीं तो अंदर से कच्चे से रह जाते हैं। बाद में ना स्टफिंग ख़त्म हो चुकी थी, थोड़ा सा आटा बच गया था, उसके थोड़े से यहाँ पर नमक पारे बना लिए हैं। साथ में मैंने 8-10 मिर्च को बीच में से कट कर दिया है, वो यहाँ पे डाल दिया है, क्योंकि समोसे वगैरह जब खाए जाते हैं तो उनके साथ ये फ्राई मिर्च खाना अच्छा सा लगता है। दूसरा घर में कुछ गेस्ट भी आ रहे हैं तो थोड़ा सा अच्छा सा लगेगा, और कुछ भी नहीं है। तो समोसों को सीखते सीखते करीब हो चुके हैं 12-13 मिनट का टाइम। गैस का फ्लेम कभी लो किया कभी मीडियम किया, कहने का मतलब ये है इनको हाई फ्लेम पे तो बिल्कुल नहीं सेकना है। गैस का फ्लेम आप देख लीजिए, कभी लो करे कभी मीडियम करे, कभी लो और मीडियम के बीच में रखे। तो टोटली इनको 10 से 12 मिनट के लिए सेक ले, जब तक इनका कलर अच्छा सा डार्क सा ना हो जाए, मतलब गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, या आपको ऐसा ना लगने लगे समोसे अच्छे से सीख चुके हैं, है ना। तो मैंने वहाँ पर दूसरा बैच डाल दिया है और कुछ यहाँ पर बने हुए रखे हैं, चटनी बना लेते हैं। तो अभी अभी बाज़ार से सब्ज़ी लेके आए थे, क्योंकि बच्चे स्कूल में जाते हैं, जब आते हैं ना बच्चों को लेके, बच्चों के पापा तो बीच में सब्ज़ी वाले पड़ते हैं, तो अभी अभी सब्ज़ी लेके आए थे, यानी कि 1:30 बजे से ज़्यादा का टाइम हो चुका है। धनिया कट कर लिया है, साथ में मैंने खूब सारी हरी मिर्च डाल ली है, और एक छोटे से साइज़ का टमाटर भी यहाँ पर कट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर सिंपली थोड़ा सा डाल लेते हैं नमक और अपना थोड़ा सा जीरा, उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं और बस इसकी चटनी पीस के तैयार कर लेते हैं। अच्छा, अगर आपके पास टमाटर नहीं है तो आप नींबू डाल सकते हैं, नींबू नहीं है तो टमाटर डाल सकते हैं, चटनी अच्छी बनती है। यहाँ जो आजकल के टमाटर आ रहे हैं ना, उनमें भी काफ़ी खटास आ रहा है, तो इतने खटास से हमारी चटनी अच्छी बन के तैयार हो जाती है। तो चटनी भी यहाँ पर तैयार हो चुकी है और अब बिल्कुल टाइम ऊपर हो चुका है, क्योंकि भोग का भी टाइम धीरे धीरे ज़्यादा होता जा रहा है। करीब करीब 1:30 बजे से ज़्यादा का टाइम हो चुका है। तो मैंने बोला मोनिका तू समोसे कवर कर ले, लास्ट बैच ही चल रहा है लगभग में, और मैंने लगा लिया था अपना पूरियों का आटा। तो खाने वाले बस अब बैठने वाले हैं, नीचे से मिस्त्री को आवाज़ लगा देंगे, वो नीचे काम कर रहे हैं, और एक साइड में मैं अपना क्या है ना पूरी सेक दूंगी। और बस क्या होगा एक चीज़ बताऊँ आपको, मैं इसको बोल रही थी जब मैं समोसे नहीं बना रही हूँ, समोसे बनाने में एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो फिर मैं अपने आप क्यों क्रेडिट लूँ कि ये समोसे मैंने बनाए हैं। तो मैंने उसको बोला था जब मैं अपनी वीडियो के एंडिंग करती हूँ तो मोनिका साथ में रहना, तो मैं उनको बता दूँगी, ये थंबनेल पे लगा दूँगी, ये समोसे मैंने नहीं बनाए हैं, मोनिका ने बनाए हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा शर्माती है और बोल रही थी मामी मैं कैमरे के सामने नहीं आना चाहती हूँ, तो कुछ शर्मीली टाइप की लड़की है। फिर मैंने कहा कि नहीं, जब समोसे तूने बनाए हैं तो तू कैमरे में आनी या फिर थंबनेल पे आना ज़रूरी है, ऐसे मुझे अच्छा नहीं लगता है। मेहनत तेरी है, क्रेडिट मैं ले जाऊँ, ऐसा गलत बात है। तो देखिए हमारे कितने बढ़िया ये समोसे सिक्के हो चुके हैं तैयार। इधर मेरी सासू माँ भी आ चुकी है। आप बोलते हो ना ये सासू माँ कहाँ रहती है, तो मम्मी ना थोड़ा सा लेट आती है, कभी कभी हम खाना पहले खा लेते हैं, मम्मी ज़्यादा सी लेट हो जाती है। तो जैसे यहाँ पर
समोसे तो हमने सेक ही लिए हैं। और देखिए एक साइड में मैंने यहाँ पर पूरी का आटा लगा लिया था और एक साइड पूरी भी सेक दी है। यहाँ पर भोग की थालियाँ लग रही है। वैसे तो ये थालियाँ मुझे आपको दिखानी नहीं चाहिए, लेकिन अभी ये भोग नहीं बनी है। भोग तो कहने के लिए सारा ही बन रहा है, लेकिन जब ये अंदर से आएगा तभी पूरा भोग बन जाएगा। और यहाँ पर खाने वाले भी आ चुके हैं। ये हैं 2 मिस्त्री जो घर में कुछ काम कर रहे हैं फर्नीचर वगैरह का, और बस ये खाने के लिए बैठ चुके हैं। इनकी थाली लगा दी गई है। और कहने के लिए तो ये बिस्तर ही है, लेकिन ये है मेरे देवर। मतलब इनमें एक बुआ जी के लड़के हैं, एक चाचा जी के लड़के हैं, तो मेरे तो वो देवर ही लगे ना। तो बस जब ये यहाँ पर काम कर रहे हैं तो इनका खाना मैं दोपहर में यहीं पे बना लेती हूँ। और घर में कुछ फर्नीचर बना है ना, आने वाले टाइम में आपके साथ ज़रूर से शेयर करूँगी।